दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को रोके गए महंगाई भत्ते का भुगतान, सातवें वेतन आयोग न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी, सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस की बहाली। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति से जुड़ी हुई सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की कुछ ताज़ा और महत्वपूर्ण अपडेट। जी हाँ दोस्तों, स्वागत हम सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 28 जनवरी 2021 को जारी किया गया एक बेहद महत्वपूर्ण लेटर है। और उस लेटर में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन से जुड़ी हुई 13 सूत्रीय मांगों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। और इससे पहले भी नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड के द्वारा कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर यहाँ पर लिखा गया, जिसमें भी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बहुत सारी मांगों का जिक्र यहाँ पर किया गया था, जिसके बारे में भी आपको हमारे चैनल पर जानकारी दी गई थी। तो उसी कड़ी में यहाँ पर एक बार फिर से इस संस्थान के द्वारा भी एक महत्वपूर्ण लेटर यहाँ पर लिखा गया है और सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की कुछ जायज़ मांगों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो यदि आपको भी लगता है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की ये मांगें मानी जानी चाहिए, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें और आपकी जो मांग है वो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मांगें उठाई गई हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस इंतजार में है कि सरकार जल्दी से जल्दी उनके रुके गए महंगाई भत्ते का भुगतान करेगी। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में भी बढ़ोतरी करेगी। तो इन्हीं सभी की वजह से यहाँ पर ये जो लेटर है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सभी के लिए। तो यहाँ पर कौन कौन सी मांगों का जिक्र किया गया है उनके बारे में आपको बता देते हैं। जो 13 सूत्रीय मांगे हैं वो यहाँ पर इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है कि सरकार के द्वारा रेलवे और जो डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, जिसमें कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और जो निजीकरण है उसे यहाँ पर बंद किया जाए। दूसरी मांग यहाँ पर है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की जिन 3 किस्तों को सरकार के द्वारा रोक लिया गया है, उनका भी तुरंत प्रभाव से भुगतान यहाँ पर किया जाए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी कोविड-19 के बीच में भी लगातार कर रहे हैं, तो उन्हें महंगाई भत्ते का भुगतान होना चाहिए। और इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन में भी काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की जो 3 किस्तें हैं, जो कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को ड्यू हैं, उनका भुगतान उन्हें यहाँ पर किया जाए। उसके बाद में मंत्रियों के समूह के द्वारा सातवें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का जो एश्योरेंस दिया गया था, जिसे सरकार के द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है, उसे भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। यानी कि न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी होनी चाहिए और न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3 यहाँ पर होना चाहिए। तो यदि आपको भी लगता है कि न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 3 होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। उसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि जो सातवें वेतन आयोग लागू होने की वजह से जो एनोमलीज यहाँ पर उत्पन्न हुई हैं, जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें भी तुरंत प्रभाव से ख़त्म किया जाए। फिर यहाँ पर जो एनपीएस में कवर सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं है, उन सरकारी कर्मचारियों को भी सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 का लाभ दिया जाए और उन्हें भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए, जहाँ पर सरकारी कर्मचारी को एक न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलती है। फिर यहाँ पर जो अगली मांग यहाँ पर उठाई गई है कि सरकारी कर्मचारियों को FR 56J के तहत उनके कामकाज के आधार पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति दी जा रही है, जिसका कि सरकारी कर्मचारियों पर विपरीत असर यहाँ पर पड़ रहा है, तो उस आदेश को भी वापस लिया जाए और सरकारी कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्ति नहीं दी जाए। उसके बाद में जो 47वीं मीटिंग हुई थी NCJCM की, जिसकी कुछ मांगें यहाँ पर अभी तक लंबित हैं, उनको भी तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए और उन मांगों को माना जाए। फिर यहाँ पर जो स्टाफ साइड की मांग एक है कि सरकारी कर्मचारी जो कि कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं था और ट्रांसपोर्ट नहीं होने की वजह से सरकारी कर्मचारी ऑफिस अटेंड नहीं कर पाए थे, तो उस पीरियड को भी जो लॉकडाउन पीरियड है उसे भी रेगुलराइज किया जाए और सरकारी कर्मचारियों को उस पीरियड की सैलरी भी यहाँ पर दी जाए। तो ये एक अच्छी मांग उठाई गई है। और उसके बाद में ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो चुकी है, उन सरकारी कर्मचारियों को भी मुआवजा राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से किया जाए। फिर अगली मांग यहाँ पर कि जो अनुकंपा नौकरी के जो पेंडिंग केसेस हैं, उनको भी तुरंत प्रभाव से नौकरी यहाँ पर दी जाए, यानी कि सारे जो केसेस हैं उनको नौकरी यहाँ पर दे दी जाए। फिर यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि यदि किसी साल के 31 जुलाई या फिर 31 जनवरी को रिटायर्ड होते हैं, तो उन सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशनरी बेनिफिट के लिए एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाए। इसके अलावा MSCP को भी 1 जनवरी 2006 से ही लागू किया जाए। तो ये भी एक अच्छी मांग यहाँ पर उठाई गई है। फिर यहाँ पर जो
नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान करने के लिए सरकार के द्वारा सीलिंग लिमिट यहाँ पर फिक्स कर दी है, उसे भी हटाया जाए, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों को सीलिंग फिक्स करने के बाद में नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद में लास्ट मांग यहाँ पर है कि सरकारी कर्मचारी जो कि CGHS के बेनिफिशरीज हैं और उन्होंने CGHS इम्पेनल हॉस्पिटल्स में ही अपना इलाज करवाया था कोविड-19 का, लेकिन उनको यहाँ पर पैसा कम मिला है, तो यहाँ पर बिना किसी सीलिंग के सरकारी कर्मचारियों को भी कोविड-19 का ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो खर्चा हुआ है उसका भुगतान यहाँ पर किया जाए। तो इन 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ये लेटर यहाँ पर लिखा गया है और इससे पहले भी JCM के द्वारा भी कैबिनेट सेक्रेटरी को लेटर लिखा जा चुका है। तो अब देखना ये है कि सरकार इन मांगों को बारे में क्या करती है और क्या फैसला लेती है। लेकिन इन सभी मांगों को मनवाने के लिए 1 फरवरी 2021 को लंच आवर में सभी जो ऑफिसेस हैं उनमें सरकारी कर्मचारियों के द्वारा एक धरना यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन डे के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।